हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों अभी अपना पाइथागोरस प्रमेय दूसरा पार्ट चल रहा है, प्रश्न संख्या 2.1। 2.1 में 7 सवाल हो चुका था, अभी 8वां अभी है। यहाँ पे हम 8वां सवाल देखेंगे बच्चों। 8वां सवाल में क्या दिया है, किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है और यहाँ पर आयत की जो लंबाई दिया गया है, कितना दिया है, 35 दिया है, चौड़ाई 12 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले आकृति बना लेंगे। आयत का आकृति बनाए हैं, ABCD, यह एक आयत है और इसका जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और जो चौड़ाई हो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। और विकर्ण ज्ञात करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं जो हम बनाए हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम हमें बना के हल करना है। तो माना, अभी यहाँ पे हम लोग माने क्या है कि माना अभी यहाँ पे हम लोग आयत लिए, क्या आयत लिए वो लिख देंगे। माना कि चतुर्भुज ABCD यह आयत है, यह क्या है, आयत हम लोग ले रहे हैं, बराबर। यह आयत है और इसमें हम जो भुजा लेंगे, अभी जो लंबाई लिए हैं कितना लिए हैं, 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर BC लंबाई है, कितना है, 35 सेंटीमीटर। और यहाँ पर CD क्या है, चौड़ाई है। CD हम लोग ले लिए हैं कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको चौड़ाई CD लिए हैं, बराबर। और बच्चों यहाँ पर जब हम यहाँ पे दोनों का मान ले लिए हैं, क्या लिए हैं यहाँ पर, BC का और DC का, तो यहाँ पे हम लोग विकर्ण खींच देंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। तो यहाँ पर विकर्ण खींच देंगे तो ये विकर्ण क्या बन जाएगा, BD। तो मतलब हमने यहाँ पे BD का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी दो भुजा का मान दिया, एक भुजा नहीं दिया, तो हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज क्या ले लेंगे, यहाँ पे त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज का नाम हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या त्रिभुज आएगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे BCD में। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BCD में कोण 90 अंश किस पे बन रहा है, C पे बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोण क्या लेंगे, कोण BCD बराबर कितना, 90 अंश बन रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे 90 अंश क्यों बन रहा है, क्योंकि आयत में हमेशा जो आयत बनता है उस पर प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे अभी पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय अभी BD क्या है, कर्ण है, तो BD कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योगफल होता है। तो अभी दोनों भुजाएं BC ले लेते हैं, BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CD का स्क्वायर आ जाएगा। किससे हम लोग लिए हैं, पाइथागोरस। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो बच्चों यहाँ पे अभी मान रख देते हैं, BD नहीं पता है, BD हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। BC दिया है 35 का वर्ग कर देते हैं और CD दिया है कितना, 12 दिया है, यहाँ पे 12 का वर्ग कर देते हैं, बराबर। अब बच्चों यहाँ पे वर्ग करने पर अभी 35 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225, बराबर। 1225 हो जाएगा, 1225। और अगर हम 12 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 144 आ जाएगा। अब दोनों को अगर दोस्तों हम यहाँ पे बच्चों अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल करने पे 5 और 4 कितना, 9, 2 और 4 6, 2 और 1 3 और यहाँ पे 1, मतलब आ जाएगा यहाँ पे कितना, 1369 आ गया। तो इसका वर्गमूल अगर हम लेंगे बच्चों, यहाँ पे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल अगर हम यहाँ पे ले रहेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी 1369 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना होगा, 37, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, बराबर। 37 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लिए हैं, वर्गमूल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्गमूल लेने पर बच्चों यहाँ पे अभी BD पूछा था, BD विकर्ण है, तो विकर्ण का मान कितना आ गया, 37 आ गया, इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा, बराबर। 37 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई, आयत की विकर्ण की लंबाई क्या होगा, 37 सेंटीमीटर हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि यम भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है और कोण पी आर क्यू 90 हो, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर होना चाहिए। ये बच्चों आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम पहले यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है PRQ और R पर 90 दिया हुआ है और यहाँ पर R क्यों पर लंब PM है यहाँ पे दिया हुआ। तो ये सब हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज PRQ में, त्रिभुज PRQ में इसमें जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण, जो P कहाँ पर R पे बन रहा है, R पे 90 बन रहा है, इसलिए हम PRQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय हम क्या लगाएंगे, अभी यहाँ पे कर्ण PQ है बराबर, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं का वर्ग का योगफल, PR का स्क्वायर और QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर हो गया। ये यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा का स्क्वायर का योगफल। दोनों भुजाएं कौन कौन से, PR और RQ का स्क्वायर बराबर। अब बच्चों यहाँ पर जो अभी यहाँ पे देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं बराबर। अब दो त्रिभुज कौन कौन से, PRM, अभी PRM बन रहा है बराबर। अब PRM हम लेते हैं, अभी PRM अगर लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि PM पूछा है बराबर। यहाँ पे PM आना चाहिए और क्या आना चाहिए, PR आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसलिए यहाँ पे PRM हम त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज PRM, तो PRM में अभी कोण यहाँ पर 90 बन रहा है बराबर, इसमें भी कोण वही बनेगा। तो कोण हम लोग क्या लिख देंगे कि कोण PRM बराबर कितना, 90 बन रहा है बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें भी हम बच्चों क्या ले सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, अभी कर्ण इसमें क्या बनेगा, PM बनेगा। तो यहाँ पे हम कर्ण क्या ले सकते हैं, PM। अभी PM का स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, दोनों भुजाओं का वर्ग का योगफल, PR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे RM आ जाएगा बराबर, RM का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम लगा देंगे बराबर। अब यहाँ पे बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे कि RQ पर लंब PM है बराबर, उसको दो भाग में बांट रहा था, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, RM। अभी RM किसके बराबर हो जाएगा, RQ का आधा हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि RM, अभी RM एक किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 RQ का आधा RM हो जाएगा बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग अभी समीकरण नंबर रखते जाएंगे, इसके लिए लास्ट में आपको आसानी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और इसको हम क्या लिख देते हैं, समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं बराबर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे RM किसका आधा हो जाएगा, RQ का। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं बराबर। अब समीकरण नंबर 3 लिख दिए, तो हम यहाँ पर 1/2 क्यों लिखे, क्योंकि यह भुजा QR का मध्य बिंदु है, QR का मध्य बिंदु है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि यम क्या है, यम यह भुजा किसका, भुजा QR का क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, RM बराबर 1/2 RQ के। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बच्चों, अभी इसमें जो हम लोग लिखे हैं PM का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर और प्लस RM का स्क्वायर बराबर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं, क्योंकि RM इधर है, इधर भी RM है बराबर। उसके जगह पे हम RQ लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो RQ हम लिखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे PM को ऐसे उतार देंगे, स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर बराबर। लेकिन यहाँ RM के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/RQ प्लस 1/RQ बराबर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। किससे हम लोग ले रहे हैं इसको, समीकरण नंबर किससे लिख रहे हैं, 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 से। तो यहाँ पे हम लिख दें, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 3
से, समीकरण नंबर 2 और 3 से। तो बच्चों यहाँ पे हम अभी ऐसे ही लिखेंगे। अभी यहाँ पे ब्रैकेट जो है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, अभी स्क्वायर हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे 4 है, 4 हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 4 हटाने के लिए हम यहाँ पे गुणा करेंगे 4 से, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 हट जाएगा, बराबर। तो गुणा करते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में, बराबर। तो 4pm का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4pr का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये गुणा करने पे 4 तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, r क्यों बचेगा, बराबर। तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या किए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुणा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा किए हैं, इसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 3 आ रहा है, बराबर। तो हमें 3 लाना है, PR कितना लाना है 3, तो यहाँ पे 4 है, तो हम कैसे लेके आएंगे इसको, 4pm का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, बराबर। अभी हम 4pr है तो हम इसको बच्चों लिख सकते हैं, इसको 2 भाग में कर सकते हैं 2 भाग में। कैसे करेंगे, जैसे इसको हम 3 ले लेते हैं, 3pr का स्क्वायर, बराबर, और प्लस pr का स्क्वायर, मतलब 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 भाग में बांट दिए, 3 में बांट दिए, यहाँ पे 1 है, 1 ऐसा लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, बराबर। तो भी ये 1 माना जाता है, इसको हम लिख दिए। और यहाँ पर जो बच रहा है आर क्यू, इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐसे उतार देंगे, बराबर। तो बच्चों ये 2 भाग में हो गया, 3pr का स्क्वायर प्लस pr का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 था। तो अब हम क्या करेंगे, अभी बच्चों यहाँ पे हम इसको साथ में ले सकते हैं, pr का स्क्वायर और r क्यू का स्क्वायर देखेंगे तो अपना जो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, बराबर, समीकरण नंबर 1 जो है pr का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर, इधर भी pr का स्क्वायर प्लस r क्यू, मतलब दोनों सेम है। तो बच्चों हम इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, p क्यू का स्क्वायर, p क्यू का स्क्वायर के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है बच्चों ये दोनों, तो इसकी जगह पे हम p क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पी क्यू लाना है, हमें क्या लाना है, पी क्यू लाना है, आर क्यू नहीं लाना है। इसलिए हमें आर क्यू को हटा के हमें क्या रखना है, पी क्यू रखना है। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4pm का स्क्वायर बराबर 3pr का स्क्वायर। अभी बच्चों इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों इतना लिख दिए। अभी ये किससे लिखे हैं, समीकरण 1 से लिखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से हम लोग लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर माइनस में है, माइनस में तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, किसकी तरफ लेके चले जाएंगे। अभी अगर क्योंकि यहाँ पे 4pm के स्क्वायर के साइड में है, तो हम 4pm के स्क्वायर के साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर। पी क्यू पूछा है तो पी क्यू बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे, पी क्यू, तो यहाँ पे हम पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर हम क्या करेंगे, इधर ही रहने देंगे और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, अभी क्या लिखेंगे इसको, 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आंसर, 4pm का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3pr का स्क्वायर। तो अपना आंसर बच्चों यहाँ पे आ गया, यही पूछा था, ये आ गया। पी क्यू का स्क्वायर बराबर 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे आ गया। मतलब ये 9वां सवाल भी अपना हो चुका है। तो बच्चों आगे का जो सवाल रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं। धन्यवाद।